गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपीडिशन विद संजीव चैनल। पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताया था मेरा इस बार का गुजरात ट्रिप के बारे में, जो भदोदरा से शुरू करके 11 सिटी होते हुए अहमदाबाद में खत्म किया था। गुजरात में ट्रैवल करते टाइम मैंने यहाँ का इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी का जो खजाना देखा, वो शायद भारत का कुछ ही स्टेट में देखने को मिलता है, जैसे कि लार्ज कोस्टल एरियाज, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, माइलों फैला हुआ सॉल्ट मार्सेस एंड डेजर्ट्स, लेक्स एंड फॉरेस्ट, और इस पे आधारित वहाँ का वाइल्ड लाइफ। और इसमें भी खास जो कि पूरा इंडिया में सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है, वो है एशियाटिक लायंस। आज मैं इसी जंगल के राजा को देखने के लिए पहुंच चुका हूँ सासन गिर। गिर में होटल सिलेक्ट करने का टाइम पे मेरा प्राइमरी रिक्वायरमेंट था होटल को सफारी गेट का नजदीक में होना चाहिए। उसमें होटल अन्नपूर्णा एकदम फिट बैठ रहा था। ये एक बेसिक बजट फ्रेंडली होटल होने के साथ इसका ऑनलाइन रेटिंग्स भी काफी अच्छा था, और यहाँ पे रहने के बाद मेरा होटल और उसका स्टाफ के बारे में फीडबैक भी काफी अच्छा है। होटल में सामान रख के थोड़ा फ्रेश होके निकल पड़ा सफारी का हाल हकीकत पता करने। हालांकि मेरा सफारी का टाइम शाम का 3 से 6 बजे का है। गेट के अंदर पहुंचने के बाद जो नजर आता है वो है मेन रिसेप्शन सेंटर, और राइट हैंड साइड पे है देवालिया सफारी का टिकटिंग काउंटर। देवालिया को गिर इंटरप्रिटेशन जोन भी कहा जाता है। ये असल में एक 4.12 स्क्वायर किलोमीटर का घिरा हुआ कंपाउंड है। यहाँ पे लायंस एंड लेपर्ड्स का देखने का पूरा गारंटी है। और टूर का जो बुकिंग होता है, आप ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद जो गाड़ी और जीप वगैरह जो दिया जाता है वो यहाँ पे है। गिर या देवालिया सफारी आप लोग girlion.gujarat.gov.in साइट से बुक कर सकते हो। थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने से पता चलेगा नेट से घिरा हुआ गाड़ी देवनहली के लिए और ओपन गाड़ी फॉरेस्ट सफारी के लिए यूज होता है। जंगल में प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, पर आप लोगों को वाटर काउंटर से 10 रुपया में फ्लास्क में भरा हुआ ठंडा पानी मिल जाएगा। जब तक मैं मेरा स्लॉट के लिए वेट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग सेम कंपाउंड में उपस्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का एक झलक देख लीजिए। बाय द वे, डिस्प्ले में रखा गया रेट चार्ट में रूम टाइप्स का चेंजेस है। नॉन एसी रूम्स और अवेलेबल नहीं है, उसके जगह पे डॉर्मेटरी रूम्स क्रिएट किया गया, जिसका चार्जेस मुझे 2240 बताया गया, जो थोड़ा सा कॉस्टली लगा। बट ओवरऑल ये गेस्ट हाउस काफी साफ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है। फाइनली मेरा सफारी का टाइम आ ही गया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाय द वे, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे ही जीप का टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है, और ऑफिशियली जीप शेयरिंग का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। चलिए अभी गाइड और ड्राइवर जी से बात करके इस जंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सासन गिर पे ही है। यहाँ पे लिमिटेड एरिया टूरिज्म एरिया है। 258 किलोमीटर 2 पॉइंट उसमें टूरिज्म है। इसमें टोटल 13 रूट है। यहाँ रूट सब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए है, लायन के लिए रूट वगैरह नहीं। कोई भी जगह पे जा सकता है, आ सकता है। ये पूरा नेचुरल ओपन फॉरेस्ट है। 55% टिकुड है, 20% बबूल है, कोई पेड़ है, इसी तरह सभी पेड़ पौधे है यहाँ पे। गिर का जो फॉरेस्ट है ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। 6 मंथ ग्रीन रहता है, 6 मंथ ड्राई रहता है, इसलिए सुटेबल हो गया तो लाइन यहाँ पे है। और सब एनिमल का कलर भी कैमोफ्लेज है। हाँ जी, पहले के टाइम से लायन है, राजा महाराजा के टाइम के यहाँ पे लायन है। पहला काउंटिंग यहाँ के गिर के जूनागढ़ टेट के जो नवाब थे उसने किया हुआ था। यहाँ पे लाइन छोड़ के ऐसी पीसेस में जो यहाँ पे लायन है, लेपर्ड वगैरह है, लिलगाय है, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, हाइना, जेकल, वाइपर, पोर्क्यूपाइन, लंगूर, पीकॉक, पेंगोलियन, जंगल कैट, सिविल कैट, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े एनिमल है सर। हाँ जी। और लेपर्ड का काउंट कितना है यहाँ पे? यहाँ पे लेपर्ड का जो अंदाज काउंटिंग है 800 प्लस है। 800 प्लस। हाँ। और लायंस का? लाइन का पॉपुलेशन 674 लाइन है यहाँ पे। 674। हाँ, इंक्लूडिंग कप्स। हाँ, ये गिर का सबसे बड़े वाला डैम कमलेशपुर, इसमें बहुत सारी क्रोकोडाइल। अच्छा। हाँ, मास क्रोकोडाइल पे 600-650 के करीब है क्रोकोडाइल।
लेपर्ड का ही अंदाजे काउंटिंग, उसका फिक्स काउंटिंग नहीं रहता। अच्छा, नेपाल का भी फिक्स काउंटिंग नहीं, वो अंदाजे काउंटिंग लगाते हैं फॉरेस्ट में। एक लाइन का ही फिक्स काउंटिंग है यहाँ पे। हर 5 साल में उसका काउंटिंग होता है समर में, मार्च अप्रैल के करीब में, और एरिया वाइज होता है सर। लोग का ब्रीडिंग और मीटिंग सीजन के मेटिंग सीजन रहता है बारिश के टाइम पे, मेटिंग सीजन रहता है वो भी समर। हाँ, मानसून में जो फॉरेस्ट बर्न होता है उसका रीजन ही वही होता है सर। ओके। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 1.25 घंटा जंगल में घूम ही रहे हैं, पर कुछ हिरन, सांबर और बहुत सारे पिकअप्स का अलावा ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। जब मैं ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ ही चुका था, तब भी 6-7 फीमेल लायंस और कब्स का एक झुंड नजर में आया और मानो मेरा दिन ही बन गया। बस और क्या, जितना हो सके कैमरा में इन लोगों को कैद करने का काम में जुट गया। मेरा तो यहाँ से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म होने लगा और ड्राइवर साहब और गाइड जी के बार बार रिक्वेस्ट पे वापस लौटना पड़ा। गाड़ी से उतरकर बुकिंग ऑफिस के कंपाउंड में ही एक सुवेनियर शॉप देखा। यहाँ का कलेक्शंस काफी अच्छा है और यहाँ का ड्रेस मटेरियल्स, कैप्स, की चेन्स, फ्रिज मैग्नेट्स जैसा गिफ्ट आइटम्स का संभार लगा हुआ है और प्राइस भी मुझे काफी रिजनेबल लगा। यहाँ पे कुछ खरीदारी करने के बाद मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा, तो मुझे भूपत जी का नेल्स एंड थ्रेड आर्ट का दुकान नजर आया और कुछ टाइम उनके साथ बात करने में और उनका बनाया हुआ आर्ट फॉर्म्स को देखने लगा। मेरा नाम भूपत मकवाना है और मैं पूरे इंडिया में यहाँ से कुरियर से डिलीवर करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9727476615। भूपत जी का दुकान के बाजू में गरम गरम फाफड़ा गाटिया तलते हुए देखकर मुझे याद आया कि गुजरात में आने के बाद से मैं अभी तक फाफड़ा ट्राई नहीं किया, तो एक प्लेट फाफड़ा ऑर्डर करते। और इसी के साथ मेरा गिर का सफर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे सोमनाथ के दौरे पे। फ्रेंड्स, गुजरात का ये ट्रिप अभी भी शुरुआती क्षण में ही है और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ गुजरात में काफी सारा जाने अनजाने प्लेसेस में मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ट्रिप के आखिर तक साथ रहिए।